धन्यवाद। मैंने आज आप ही को बुलाया है, मैं आप ही को मिलना चाहता हूं, किसी खास मकसद के लिए मैं आपको आज मिलना चाहता हूं। पहली बात, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उसका अर्थ क्या है, मैंने आज आपको ये बताना है। और तुम इतनी तेजी वाली रफ्तार जिंदगी में चल रहे हो, आप क्या क्या पीछे छोड़ रहे हो आपको खुद को मालूम नहीं पड़ता। कभी कभी हम अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ जाते हैं, ध्यान नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी इतनी है, पता नहीं चलता। पति पीछे रह गया, पत्नी पीछे रह गई, माई बाप पीछे रह गए, बहन भाई पीछे रह गए। आप इतनी तेजी से घोड़े की मानिंद दौड़ते हो, आपको पता ही नहीं चलता मेरा परिवार कहाँ है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक आपको कोई खबर नहीं है आप कहाँ हैं। आप बेखबर हो चुके हैं, आपका टाइम कहां जाता है आप खुद नहीं जानते। हो क्या रहा है मेरे जीवन में, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां। अगर आप रोशनी में चलेंगे तो आपको पता चलेगा आपका टाइम किधर जा रहा है। अगर आपको किसी ने दिया दिया है, दिया समझते हो जो दिवाली पर आप जलाते हो, साल में एक ही बार आप दिया जलाते हो, वरना बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट आपके घर में चलती है। वो मैंने आपको इसलिए दिलाया है याद, दिया आपको पता चल जाए। जब मैं दिया बोलूं तो एक लाइट है, एक मिट्टी के टुकड़े से एक बॉल जैसा बनाकर उसमें सरसों का तेल डालते हैं, उसमें रुई लगाते हैं, उसको आग लगाते हैं तो वो रोशनी करता है। अगर आप किसी के दिए हुए दिए से चलते हैं तो उसको आज ही बंद कर दो, उसको फूंक मारो और बुझा दो, क्योंकि अगर बीच रास्ते में जाके वो बंद हो गया तो कहां जाएंगे आप बाहर की रोशनी से चलना चाहते हैं और खुदावंद मसीह यीशु आज अपने वचन से आपको ये कहना चाहता है, आप बाहर की रोशनी से मत चलिए, आपके अंदर दिया चलना चाहिए। आप अंदर से रोशनी से भर जाओ ताकि जहां भी आप जाओ आपको अंधेरा कभी रोक ना पाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके अंदर दिया जले? यस, वेरी गुड। आप हाथ उठाते हैं, मुझे बहुत खुशी हो जाती है। मुझे लगता है कि आप अच्छे शिक्षक हैं। जब तक मानो इस हॉल में सभी लाइटें बंद कर दें तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। आज आपके अंदर की सभी लाइटें बंद है, आपके अंदर अंधेरा है और बाहर की रोशनी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सूरज निकले ना निकले आपको कभी घबराहट होती है? कभी नहीं होती। 4 दिन बारिश हो, 5 दिन बारिश हो, आपने कभी मांगा कि यार सूरज किधर है? आपको आप तो खोए हुए हैं, आपको कोई मायने नहीं है। सूरज आता है नहीं आता है, चंद्रमा आता है नहीं आता है। कितने बता सकते हैं रात चंद्रमा देखा आपने?
किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वो आए ना आए, वो जाए डट्ठे कुएं में, हम तो इतने बिजी हैं भाई साहब, हमें तो अपना खुद का मालूम नहीं हम कहाँ हैं। चांद को कौन देखेगा? हम इतने व्यस्त हो चुके हैं, हम इतने खो चुके हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है हम कहाँ हैं। हमारा तो अपना एड्रेस नहीं है, हम किधर के हैं। हमें ये भी मालूम नहीं है हम किधर से आए हैं, किधर को जाना है। दुनिया में हम क्यों आए हैं, हम कर क्या रहे हैं यहाँ, हमारा मकसद क्या है। मैंने कुछ बातें चुन चुन के लिखी है और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। मगर समय बहुत ही बलवान है, वो कभी आपका इंतजार, बोलिए थोड़ा थोड़ा, नहीं करता, इंतजार करता ही नहीं है समय। देखो आप आए हैं, आप बैठे और मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। जो नहीं आए वो बाहर खड़े हैं, अब भीतर आने का कोई रास्ता नहीं है। जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। और टाइम की वैल्यू बनाने के लिए स्कूल में मास्टर बचपन से ही हमें मारता पीटता आया है। टाइम पे स्कूल नहीं जाओगे तो गेट पर खड़े कर देंगे, हाथ ऊपर करो, कभी मुर्गा बन जाओ, कभी मुर्गी बन जाओ। कभी पीछे से पीटते हैं, कभी आगे से पीटते हैं। क्यों? वो आपको सिखाते हैं टाइम क्या है, आपको टाइम के पाबंद रहना है। हम मास्टर के डंडे से डरते टाइम पर स्कूल जाते हैं। हमने अभी तक समझा नहीं है टाइम है क्या, व्हाट इज टाइम। टाइमिंग इतनी पावरफुल समीक्षा है, आप जब लाइट बंद होती है तो जनरेटर चलते हैं। जब जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, उसके पिस्टन, उसके अंदर एक पिस्टन चलता है, उसकी टाइमिंग फिट होती है। अगर कोई अच्छा मैकेनिक उसका टाइमिंग गलत कर दे तो इंजन कभी स्टार्ट नहीं होता। उसकी टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। जब टाइमर सेट हो जाता है तो एक ही सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो आज आपको यहां बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, मैं आज आपकी टाइमिंग सेट करना चाहता हूं और पवित्र आत्मा आपकी टाइमिंग सेट करे और आप अपने जीवन में स्टार्ट हो जाएं। और जितने आप यहाँ धक्का स्टार्ट हैं वो सब धक्का स्टार्ट गाड़ियां सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। आज हम धक्का स्टार्ट तो हैं। सुबह पत्नी उठाती है, उठो सूरज आ गया, अच्छा उठता हूं। फिर 5 मिनट बाद आती है, उठो भाई काम पे जाना है, उठो। धक्का स्टार्ट ही है हम। बच्चे लोग हैं उसको भी पत्नी उठाती है, उठो भाई। तो कुछ कुछ पत्नियां भी ऐसी महारानियां हैं, उनको घर वाले उठाते हैं, उठो भाई। हाथ जोड़कर विनती है, सुबह होगी, मैंने काम पर जाना, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे खाना दे दो। अच्छा आपका तो रोज का काम है, मैं क्या करूं। क्या करें, परेशानी इतने हैं, क्या करें, थक इतना जाते हैं, स्ट्रेस इतना है।
आपके कभी कभी जो आप प्लानिंग्स करते हैं, आप अपने सपने बनाते हैं, वो सपने टूट जाते हैं, टूट सकते हैं। आप जो चाहते हैं, आपने जो मनन किया कि मैंने ये करना है, कभी कभी आप वो नहीं कर पाते, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उदास हो जाओ। उदास नहीं होना। सपने टूटते हैं और सपने बनते हैं। आप 20 बार भी गिरो, आप कोशिश करना बंद नहीं करना। आज के बाद आप कामयाब होंगे ही होंगे। आज आपने आज उस खुदा के पास आए हैं जिसने अपने हिसाब से, प्लानिंग से आपको बनाया है। जरा ध्यान से देखो तो, अगर कान यहां ना होने की बजाय यहां होता तो क्या होता? ये वाले कान यहां ना होते, यहां होते तो क्या होता? अगर नाक यहां ना होता और पैर के अंगूठे में होता तो क्या होता? अगर आप डिजाइन करते तो आप कान किधर लगाते? अगर आपको मौका दिया जाए कि एक आदमी डिजाइन कर दो, तो आप कैसे डिजाइन करोगे उसको? दांत यहां ना होने की वजह कहीं और होते, पीछे गर्दन के पीछे होते, तो कैसे बुर्की कैसे डालते? कैसे होता? अंगूठा इधर ना होने की बजाय इधर होता और ये उंगली इधर ना होने की बजाय इधर होती तो क्या होता? क्या आपने कभी सोचा है? अगर हाथ पैरों की जगह होते और पैर हाथों की जगह होते तो क्या होता? मूंछ यहां होने की बजाय यहां ना हो तो यहां हो तो क्या होता? पक्का अगर आपको मौका दिया जाता तो आप कुछ ऐसी बड़ी गलती कर देते जिससे आदमी पूरी जिंदगी परेशान रहता। अच्छा हुआ ये खुदा ने आप डिजाइन किया है तो सब ठीक बना है। बोलो आमीन। आप विश्वास करते हैं ना आपको खुदा ने ही बनाया है? आप हल्का हल्का बोलते रहिए ताकि आपका नींद ना आए। इसको किसने डिजाइन किया है? खुदा ने डिजाइन किया। किसको? मुझे। बोलो मुझे। मुझे किसने डिजाइन किया है? अच्छा, जब खुदा ने आपको डिजाइन किया है तो आपको परेशानियों में वो डालेगा। आपके जीवन में गंदगी आने का उसका प्लान है, बीमारी आने का उसका प्लान है, परेशानी आने का उसका प्लान है, गरीबी आपके जीवन में रहे उसका प्लान है। आप जगह जगह घूमे, धर धर के धक्के खाएं, आपके घर में रोटी ना हो, आपके घर में आग ना जले, आपके घर में लाइट ना जले, क्या उसका प्लान है? गड़बड़ कहां हो गया? यहां परमेश्वर ने आपको डिजाइन करके छोड़ा, उसके बाद आप परमेश्वर से अलग हो गए। जब आप परमेश्वर से अलग हो गए तो वहां गड़बड़ शुरू हो गई। जितना काम परमेश्वर ने अपने हाथों से किया वो बहुत ही अच्छा किया है। आपके पैरों की उंगलियां अपना अपना काम करती हैं, हाथों की उंगलियां काम करती हैं, आपका दिल काम करता है, आपके दांत काम करते हैं, आपका नाक सांस ही नहीं देता, सूंघने का काम भी करता है। कौन सा परफ्यूम डाला है आज? आपके घर में कौन सी सब्जी बन रही है आज? अगर बाथरूम के पास चले जाओ तो आपका नाक तुरंत बता देगा यहां गड़बड़ है, भाग जाओ यहां से। ये कितना काम करता है और किसको बताता है भाग जाओ? तुम्हारे पैरों को बताता है? किसको बताता है? दिमाग को बताता है। तो दिमाग ऑर्डर किसको देते हैं? पैरों। तो भागता कौन है? आदमी भागता है। पूरे का पूरा आदमी भाग जाता है, खाली पैर ही नहीं भागते।
आपने कभी सोचा नहीं अपने बारे? आज मैं आपको अपना आप दिखा रहा हूं, मतलब तुम कौन हो, कैसे हो, कभी आपने अपने आप को देखा ही नहीं है। फुर्सत कहां है पादरी साहब? जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे तब तक तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पहचानना पड़ेगा हम कौन हैं, पहचानना पड़ेगा वो कौन है। मैं आपको बता रहा था कि जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपने नया जन्म लिया है। जब आप नया जन्म लेते हो, क्या जो बच्चा नया जन्म लेता है उसका अपना और पराया कोई होता है? एक माँ के बगैर उसका और ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया होता है। और आप प्रभु में जन्मे हैं, अभी भी आपका अपना और पराया है। आपको देखना पड़ेगा आपने जन्म लिया है, अब जब आप प्रभु में आ गए हैं अपना और पराया नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा अक्लमंदी से प्रभु के पीछे चलना है। आपने नया जन्म पाया है जैसे कि यीशु ने बोला है। एक पानी का जन्म है, थोड़ा और आगे बढ़ाकर बोलूं तो एक पानी का बपतिस्मा है और एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। एक पानी के अंदर जाकर अपने पापों को धोना और शुद्ध हो जाना है, एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना और अंदर से शक्ति से भर जाना है। जब तक आप पानी का बपतिस्मा ले रखा है मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया, तब तक आपको कोई भी धक्का मारेगा आप गिर जाएंगे। हो सकता है इतनी जोर से धक्का मारे को आप वापस उठ ही ना पाए, मुश्किल हो जाए। मगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, आप अंदर से मजबूत हैं। आपको कोई भी धक्का मारे तो पहले वो गिरेगा, आप कभी गिरेंगे नहीं। आप बॉल को दीवार पर मारो तो बॉल वापस आपकी ओर आती है। आप ऐसी दीवार बन जाएंगे, आप ऐसे स्ट्रांग बन जाएंगे, कोई भी आपके ऊपर वार करे वो आपके ऊपर आ ही नहीं सकता, वापस चला जाएगा उतनी जोर से। आप इतने मजबूत हो जाओ आज। आप एक मन में पक्का कर लो, कोई भी व्यक्ति मेरे घर में आए, चाहे वो बाइबल लेके आए, पादरी बन के आए, चाहे वो नबी बन के आए, चाहे वो आपकी बातों को भी बता दे, आपने रात्रि क्या खाया है, आप कल कहां थे, तब भी उसके ऊपर विश्वास ना करना। बाइबल में लिखा है इतने झूठे नबी यहाँ आ चुके हैं, वो मेरे लोगों को काट रहे हैं, वो मेरे लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और मेरे असली आराधना आलय से उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। इस दुनिया में बहुत से भेड़िए आ चुके हैं। आप जितने ही अच्छे हो आप उतने बुरे भी हो। आगे से जब मैं आपको बुलाऊं कभी ऐसे बैठने, तो कागज और पेंसिल साथ में लेके आइएगा, लिख लीजिएगा आपकी और मेरी बातें क्या हुई हैं। जितना ही आप ऊंचाइयों पे चलते हैं, अच्छा ध्यान से देखो, अब अगर आप यहां चल के अंदर आए, आपको कोई खतरा था?
नहीं। सड़क पर चलेंगे आपको कि खतरा था? नहीं। अगर आप 20 फुट ऊंची दीवार पर चलो तो खतरा है? बोलिए, खतरा है ना, क्योंकि आप 20 फुट ऊंची दीवार पर चल रहे हो, खतरा है। अगर आप बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, खतरा है? खतरा है। वहां तो सांस भी रोक कर लेना पड़ेगा भाई, फिसल गए तो चोट नहीं लगेगी, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो सांस भी सोच समझ कर लेना पड़ेगा। अगर पैदल चल रहे हो सड़क पर तो कोई खतरा ही नहीं है, आप हाथ से बातें करें, कुछ भी करें, आपको खतरा नहीं। गिरेंगे तो एक पट्टी, मलहम पट्टी से काम चल जाएगा, बैंडेड से भी काम चल जाएगा। अगर ऊपर से गिर गए तो टांगे भी टूट सकती हैं, जान भी जा सकती है, सिर भी फट सकता है, आंखें भी जा सकती है, पूरी जिंदगी मंजे बेड पर भी जा सकते हो। और जितना ही आप ऊंचाई पर चलेंगे उतना ही आपको ध्यान से, बोलो तो सही, ध्यान से चलेंगे ना, क्योंकि वहां से गिर गए तो सब हड्डियां टूट सकती हैं और खत्म भी हो सकता है। तो सांस लेते, पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो सांस भी सोच समझ कर लोगे। अगर अभी आपने नया जन्म पा लिया है प्रभु में तो सांस भी सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको गिराने के लिए आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा रहता है। वो आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। हफ्ते में पहले एक बार वो बड़ी योजना के साथ काम करता है। सुन लो मुझे ध्यान से, सच कहता हूं, आप पूरा हफ्ता प्रार्थना करते हो, एक दिन आपकी प्रार्थना को वो बंद कर लेगा। फिर महीने में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, धीरे धीरे आप प्रार्थना छोड़ ही देंगे। छोड़ देंगे तो आप गिर गए, आपको पता भी नहीं चला और आप गिर भी गए। वो आपको चर्च में आने नहीं देगा। हफ्ते में एक बार छुट्टी बताएगा। बोलो, एक बार छुट्टी कर लो, कोई कौन देखेगा, वहां इतनी भीड़ है, किसी को पता नहीं चलेगा। वो आपके कान में खाना फूसी करेगा, आपको आपका मित्र बना लेगा। आप कभी शैतान के मित्र मत बनना। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके सिर को कुचल दिया है। इतनी बड़ी दुश्मनी है शैतान के बीच और परमेश्वर के पुत्र के बीच। उसने उसके सिर को कुचला है और आप उसके साथ दोस्ती कैसे बना सकते हैं? दुश्मन के साथ दोस्ती बनाना चाहिए। अगर दुश्मन के साथ दोस्ती बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। किसी के सिर को कुचलना बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और वचन में ऐसा लिखा कि यीशु ने उसके सिर को कुचल दिया। दुश्मन को मार दिया गया है, आत्मिक रूप से उसकी शक्ति को खत्म किया गया है। और तब आप उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो आप शैतान के साथ दोस्ती मत बनाइएगा। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उसके मायने यही है कि आपने उसके साथ क्या कर ली है। अब दोस्ती को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो कितने आज के बाद प्रार्थना करेंगे? क्योंकि आपका क्या हुआ है? नया जन्म हुआ है। बोलो आमीन। बपतिस्मा लेना परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। हमने
बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की धार्मिकता को क्या कर दिया है? बोलिए, पूरा कर दिया है। अगर आपने बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया है, तो अब उसकी धार्मिकता को मानना भी पड़ेगा। बोलिए, अब उसकी धार्मिकता को भी मानना। जब आप उसकी धार्मिकता को पूरा ही कर दिया, आप मानेंगे नहीं, तो आप तो शत्रुओं को अपने मित्र बना रहे हो। वो आपके साथ कब क्या कर दें, ये आपको बहुत ही सोचने की बात है। बपतिस्मा मसीही यीशु की आज्ञा का पालन करना है। अगर आपने मसीह यीशु की आज्ञा का पालन किया है तो उसको मानना भी, बोलिए, थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए, उसकी आज्ञा को मानना भी हाँ पड़ेगा ही। पानी के बपतिस्मे का उद्देश्य है हम मसीह जैसे बनना। बन तो नहीं सकते हम, मगर उसको कॉपी करना है। जैसे एक बच्चा अपने बाप को कॉपी करता है, ऐसे ही वो हमारा बाप है, हम अपने बाप को क्या करेंगे? कॉपी। जैसा वो है उसके समान बनने की हमने कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने पहले आपको बताई है, पानी के बपतिस्मे की सच्चाई ये है कि ये कभी दोबारा नहीं हो सकता। इसको अब गंदा मत करना। जो आपने एक स्नान किया है ना, वो आपने पवित्र पानी से एक अभिषेक को अपने ऊपर आने दिया है। आप जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, सबके ऊपर खुदावंद का एक अभिषेक आ चुका है। आप अब अभिषेक के बगैर नहीं हैं। अब एक नया अभिषेक पाना है आज आपने, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ। पवित्र आत्मा को आपने पाना है, उसके वरदानों को आज मांगना है। ये घोड़े, गाड़ी, आपका जीवन, पैसा, शौहरत, ये सब आपके पीछे भागेंगे। पीछे अब आप यीशु के पीछे भागो, ये सब चीजें आपके, बोलो तो सही, पीछे भागेंगी। तो आज एक काम करना, आप इनके पीछे भागना क्या कर दो, बंद कर दो। घोड़ा, गाड़ी, मकान, पैसा, ये वो सब, इसके पीछे भागना क्या करना है? आप बोलते नहीं, क्या बात, पसंद नहीं आती ये बात। हम तो बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, 120 की स्पीड पे जा रहा है, तू बोलता है भागना बंद कर दो। अब रुकने को तो टाइम लगेगा ना पादरी साहब, 120 पे जा रहे हैं, थोड़ा टाइम तो दो। इतनी जल्दी कैसे बंद हो जाएगा? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो भागना चेंज कर दो। 120 की स्पीड पर आप यीशु के पीछे भागो। वो सब जो आपको चाहिए वो 150 की स्पीड पर आपके पीछे आएगा। तुम किसके पीछे भागना है? यीशु मसीह के पीछे। किसके पीछे? हाँ, कभी कभी आप यीशु मसीह का नाम लो तो बहुत ही ऑनर से, आदर से नाम लो। खाली ये मत बोलो यीशु, प्रभु यीशु मसीह के पीछे, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे। उसका नाम एक आदरणीय नाम है। उसका नाम एक
आप बोलो तो सही। उसका नाम एक आदरणीय नाम है। अब मरकस 16:16 में ऐसा लिखता है, अगर यदि हम विश्वास करें और बपतिस्मा ना लें तो क्या होगा? बपतिस्मा ना लें तो क्या होगा? बपतिस्मा लें तो क्या होगा? दोनों के बारे में बताता है यहां। पहली बात है, जो विश्वास करते हैं वो बपतिस्मा लेते हैं और वो अपने मुक्ति को, आनंद को पाते हैं। और यदि आप जानते हैं और बपतिस्मा नहीं लेते तो बाइबल कहती आप दोषी ठहराए जाएंगे, आपको दोषी माना जाएगा। और जो दोषी होता है उसको क्या मिलता है? सजा मिलती है। तो अब जो मसीह में लोग हैं, बपतिस्मा जान लिया नहीं तो उसके ऊपर तो सजा आ जाएगी। अगर बपतिस्मा लिया है, उसकी धार्मिकता को पूरा किया है, अब धार्मिकता को नहीं मानेंगे तो भी आप लफड़े में रहेंगे। आप फैसला करना किधर जाना है। आपको अब फैसला यही करना है कि आपने यीशु मसीह के पीछे 120 की स्पीड में भागना है और 150 की स्पीड में सब चीजें आपके पीछे आ जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में कौन सी सजा लिखता है यह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है अभी। प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसा लिखता है 20:15 में। पहली बात है, बपतिस्मा लेने से आप एक विश्वासी और जीवित कलीसिया का अंग बन जाते हो। आप बपतिस्मा लेने के बाद आज एक मसीह का, उसकी कलीसिया का एक बॉडी का पार्ट बन चुके हो। आप एक अंग बन चुके हैं। आज के बाद आपके जीवन में यीशु मसीह की शिक्षाओं को लागू कर दिया जाएगा। कितने चाहते हैं लागू कर दिया जाए उसकी शिक्षा को? धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे जिन्होंने हाथ उठाए। अगर हम यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं मगर प्रभु की एक नहीं मानते तो उसका फायदे क्या है? अगर आप मसीह को प्रभु मानते हैं तो उसकी बातों को भी आज के बाद क्या करना है? मानना है, मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है, परंतु नरक में जाएंगे। ये मैं बाइबल से ही पढ़ लेता हूं। प्रकाशित वाक्य 20:15। किसी के पास बाइबल है अगर हिंदी का तो वो पढ़ सकते हैं। लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। जाएगा नहीं, बोलता क्या है? डाला गया। आपको प्रभु के साथ इतने अच्छे संबंध में रहना है आज के बाद। बस आप भागना उस डायरेक्शन से नहीं है, इस डायरेक्शन से है। आप जो भी कर रहे हैं वो उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आज आपने उसकी डायरेक्शन को ठीक करना और टाइमिंग सेट हो जाएगा आपका। मत्ती 28 उसकी 20 में ऐसा लिखता है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, मैंने तुझे जो जो उपदेश दिए हैं उन सब का पालन करना। उन सब का क्या करना? कितने का करना? सबका ना? कितने का? अच्छा सुनो तो जरा, सब के बीच में क्या क्या आता है? सब में पहली बात बपतिस्मा ले लिया हमने, पहला तो कॉलम फिल कर दिया।
उससे पहले था अपने पापों की क्षमा मांगना, वो भी फिल कर दिया हमने, 2 हमने फिल कर दिया। अब तीसरा है पवित्र आत्मा को पाना, अब इसको फिल करेंगे आज। चौथा है सब आज्ञाओं को क्या करना, मानना, उसको भी आज ही फिल कर देंगे। और उसके बाद क्या है, 6 दिन अपना काम धंधा करो और 7वें दिन, अब आप थोड़ी आवाज कम हो रही है आपकी शायद, जब मुझे शक लग रहा है कि आप सारी बातें ध्यान से ही सुनना पड़ेगा। अगर आप पहले, तो आजकल मुझे पता नहीं है, पहले ऐसा था अगर आप इंग्लिश की क्लास से फेल हो जाए, सब में पास भी हो जाए भले, तो वहां लिखते थे ये फेल हो गया। पास होने के लिए सारे सब्जेक्टों में पास ही होना पड़ेगा, भले ही आप नंबर कम ले लो, पास तो होना ही करना ही पड़ेगा। तौबा का कॉलम फिल हो गया, बपतिस्मे का फिल हो गया, आज पवित्र आत्मा के भर जाने का कॉलम भी फिल करेंगे, घर में प्रार्थना करने का कॉलम फिल करेंगे, एवरी संडे चर्च आने का कॉलम भी फिल करेंगे। और बाइबल कहता है जो मेरी आज्ञाओं को खुशी से मानता है मैं उसको और बढ़कर आशीष देता हूं। तो आप खुशी से मानो, ग्रहण करो कि हम परमेश्वर की आराधना के लिए आएंगे, हर संडे हम यहां आकर बैठेंगे और हमारा खुदा हमें बरकत देगा। आने का मतलब क्या है? आने का मतलब आपको लेके आना नहीं है, आने का मतलब आना ही है, लेके आना नहीं है। कभी कभी हम लेके आते हैं, उसमें हम आपको आशीष नहीं मिलेगी क्योंकि आप लेके आए। आना है, आना का आना ही होता है, लेके आना नहीं होता। लेके आना और होता है और आना और होता है। तो आपको क्या करना है आज के बाद? बोलो कि लेके आना है, आना है। आने का मतलब है खुशी से आना है, प्रभु की स्तुति में आना है, प्रभु की आराधना में आना है। जब आप चर्च में आते हैं आपके लिए स्वर्ग खुला जाता है यीशु मसीह के नाम से। और सभी तो परमेश्वर के हाथ में है। अच्छा मुझे बताइए, आपका सांस किसके हाथ में है? अगर किसी का बंद ना हो, मेरी दुआ है अगर किसी का बंद हो जाए तो वो अपने आप खोल सकता है। किसके हाथ में? हमारा सांस किसके हाथ में है? अगर आपका सांस भी आपका नहीं है तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? किसको पागल बना रहे हो? अपने आप को या दुनिया को? अगर बड़े सोचने की बात है, अगर आपका सांस भी आपके हाथ में नहीं है तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? आज के बाद आप वो ही करेंगे जो आपका परमेश्वर आपसे बातें करेगा और वचन से आपको कहेंगे कि ये करना है आपको। लेके नहीं आना, घरवाली को लेके आती है, घरवाला घरवाली को लेके आता है। आना है, लेके नहीं आना। आने से स्वर्ग खुलता है और लेके आने से शायद ना भी खुले। और
और सबसे पहले आप अपने मन में शांति को लेके आए। ये बहुत ही तेज भागता है। घोड़ा क्या चीज है इसके सामने? घोड़ा इसके सामने कोई चीज नहीं है, इतनी तेज भागता है ये पता नहीं कहां का चला जाता है। इसको शांत करना शुरू करें, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका प्रार्थना में मन भी लगेगा, आप चर्च में भी आएंगे, और आप पराई शिक्षा, जो दूसरे लोग शिक्षा लेके आपके जीवन में आते हैं, आप उनको भी आत्मा से भरकर उत्तर दे सकते हैं। आज इस दुनिया में बहुत से लोग बाइबल लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम पास्टर हैं। बघियाड़ है वो, आपके जीवन को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। किसी को अपने घर घुसने मत दो, कोई भी आए, शायद वो बाहर खड़ा होकर ये भी बता दे, अच्छा अंदर ना भी आने दो भला, तब भी मैं बता सकता हूं आज तेरे घर में तेरी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, तब भी उसको बोलो तुम जाओ, मेरे घर में कुछ भी हो तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे घर में मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। वो ऐसी ऐसी बात बताएंगे। अच्छा, आपको ऐसी ऐसी बात बताएंगे जिस पर आपका विश्वास हो जाए। अच्छा, आपकी नौकरी का झंझट चल रहा है तो आप बोलेंगे यार ये लफड़ा, आ जाओ अंदर, तो आ जाओ। फिर नहीं, कुछ भी बोले, शैतान सब जानता है। बाइबल में लिखा है वो अपने आप को परमेश्वर के रूप से बताता है। जैसा ही परमेश्वर प्रकट होता है, जैसे ही परमेश्वर आपके साथ बात करता है, वैसे ही वो भी करना चाहता है और करता है। और आप एक ईमानदार विश्वासी बनना है, आपने स्वर्ग जाना है। आपको कोई भी भूल भुलैया में ना डाले। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चर्च में आओ, आपको कोई दिक्कत है, यहाँ ऑफिस है, यहाँ नोट करवाओ, प्रेयर टावर चल रहा है, आप प्रेयर करवाओ, एवरी संडे आप चर्च में आओ। अच्छा, सब क्या पढ़ रहे थे आप? और उन्हें सब बातें हाँ? जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ? मानना सिखाओ। हाँ, आज आप मसीह में पैदा हुए हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, तो उसमें मेरी क्या जरूरत है? बाइबल मुझे कहता है तू उनको आज्ञा सिखाल के वो माने, और जो मेरी आज्ञा को मानेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। दाऊद को आप जानते हैं, मुझे लगता है 30 क्विंटल से ज्यादा सोना उसने खुदा के घर में दिया। अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बस मुझे मन में आया, मैंने आपको बता दिया। शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। जब तक आप देने वाले नहीं बनते, आप लेने वाले नहीं बन सकते। ध्यान देना, आप प्रभु के घर में पैसे को बीजेंगे, आपको पैसा दिया जाएगा। आप खेत में जो बीजोगे, खेत आपको वही देगा। आपके लिए जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आपका टाइथ, ऑफरिंग्स एंड दशमाश, जो भी आप समझते हैं, 10वां हिस्सा, अगर आज के बाद आप 10वां हिस्सा खाएंगे तो आप परमेश्वर के कानून को तोड़ रहे हैं। वो आपके लिए नहीं है, वो खुदा के जाजकों के लिए है, खुदा की हैकल के लिए। मैंने बहुत वर्ष कभी पैसे के लिए, दशमाश के लिए, ऑफरिंग के लिए कभी मेरा प्रचार नहीं ढूंढेंगे। आप ढूंढो, आपको मिलेगा नहीं।
मैंने बहुत ही कम बोलना। जब भी मुझे प्रेशर किया गया पवित्र आत्मा की ओर से कि तुम बताओ, तब मैंने बताया। मगर आज मुझे पवित्र आत्मा ने उसके रिजल्ट दिखाए हैं। आज मुझे शरेआम ही आपको सबको बोलना है, प्रार्थना भी करना है। अपना दशमांश अगर आप चोरी करते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप ऊंची पहाड़ियों पे नहीं जा सकते। आप बिजनेस पे सक्सेस नहीं हो सकते। एक पादरी की कार चोरी हो गई। असल में वो पादरी की कार नहीं थी, वो उसकी पत्नी की कार थी। तो चोर गाड़ी लेके जा रहे 120 की स्पीड पे, जैसे मैंने बोला आपकी स्पीड है ऐसे आदमी की होती है। अगर हाथ आ जाए बड़ी गाड़ी तो कौन 10-20 पे चलाएगा, 120 पे ही चलाएगा। तो बड़ी तेजी से गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो उधर उसकी वाइफ ने देखा कि ओ गाड़ी नहीं है, तो उसको मालूम हो गया कि गाड़ी तो चोरी हो गई है। और मलाकी की किताब में ऐसा लिखा है, जो लोग अपने दास और दशमंदों में परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं, उनके बिगाड़ने वाले, खाने वाले और उसके चोरी करने वाले लोगों को, बंधनों को परमेश्वर बांध देता है, झिड़कता है। वो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। और चोर इतनी तेजी से जा रहे हैं। ऊपर से पादरी, एक महान पादरी है, लोग जानते हैं ये पादरी है। तो जब वो चोर गाड़ी लेके जा रहे हैं, उधर उसकी पत्नी प्रार्थना कर रही है। पता क्या प्रार्थना कर रही है? प्रभु, मैं तेरे दशमांश और तेरी भेंटों में वफादार रहती हूं, मेरी गाड़ी वापस आनी चाहिए। क्या आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कभी, अगर आपकी कोई वस्तु गुम हो जाए तो? अच्छा, एक सवाल का उत्तर आपको निकालना है तो आपको फार्मूला आना चाहिए। सही बात है? सही बात है तो दोनों हाथ उठा के बोलो सही बात है। तो आप फार्मूला ले लो। मैं यीशु के माइटी नाम से आपको ये फार्मूला देता हूं, डिलीवर करता हूं आपके ऊपर। फार्मूला क्या है? उसकी प्रार्थना में क्या है? क्या बोलती है? मैं आपके दशमांश और आपकी भेंटों में क्या हूं? वफादार हूं, और मेरी गाड़ी, बोलो तो सही, वापस आनी चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे प्रार्थना की है? प्रभु, मैंने तो कभी तेरा दशमांश खाया नहीं है, मैंने तो कभी तेरी भेंटों को खाया नहीं है। हम शायद नहीं बोल सकते, मगर आज के बाद जितने हम यहां बैठे हैं, मैं पक्का कहता हूं आज के बाद हम बोल सकेंगे। क्योंकि हम ना तो दशमांश की चोरी करेंगे और ना बेटों की चोरी करेंगे। हम देंगे प्रभु का, जो प्रभु का वो प्रभु को देना ही चाहिए। अच्छा, वो प्रार्थना कर रही है तो चोर गाड़ी भगा रहे हैं, और तेज भगा रहे हैं, और तेज भगा रहे हैं, और तेज भगा रहे हैं। तो जाते जाते उन्होंने डैशबोर्ड खोला, जो सामने एक बॉक्स होता है ना गाड़ी के आगे। जब खोला, वो खोल रहा था तो उसमें एक लीफलेट निकला जिसमें एक पास्टर की तस्वीर लगी हुई थी। तो उसने उसको बोला, ओए गाड़ी रोको। उसने बोला, क्यों? ये तो मरे जाएंगे। वो भगवान के प्रचार करने वाले आदमी की गाड़ी हमने चोरी कर ली है। तू जानता नहीं है, ये अपने ही शहर में लोग भगवान का प्रचार करते हैं। तो उसने बोला, फिर? उसने बोला, वापस करो, हम वहां गाड़ी छोड़ के आएंगे। पता नहीं कितने घंटे के बाद फिर गाड़ी वहां छोड़ के भाग गए वो। उधर उसकी पत्नी क्या प्रार्थना करती थी? मैंने कभी आपके दशमांश और भेंटों की चोरी नहीं किया, तो मेरी भी गाड़ी क्या होनी चाहिए? वापस आनी चाहिए। तो गाड़ी वापस आ गई। हालेलुया। जब आप दशमांश देते हैं, भेंटों को देते हैं ईमानदारी से, आपकी कोई चोर चोरी कर सवाल ही नहीं पैदा होता आपकी चोर चोरी कर सके। खुदा के वचन में वादा किया हुआ है। अगर वादा किया हुआ है तो कौन उसके वादे को तोड़ सकता है? अब आप ही फैसला करो। मानो
एक महीने में आप 10,000 रुपया कमाते हैं तो दशमाश कितना बना? 1,000। बड़ी रकम नहीं है 1,000। 1,000 बोने के बाद बाइबल में देने का कितना प्रॉमिस किया गया है? अगर 1,000 देंगे, खुदा कितने हजार वापस देगा? तो ये समझने के लिए जिंदगी निकल जाती है आदमी की। एक ही बात समझने के लिए सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि वो वफादार नहीं हो पाता। वो तो नहीं छोड़ो, 1,000 नहीं 200 ही ठीक है, 500 ही ठीक है, क्योंकि मन ऐसे विचार करता है, तू यार ऐसे ना कर। वो आपको खेत में पूरा बीज डालने नहीं देता, इसलिए आप पूरा फसल को खेत से काट नहीं सकते। प्रार्थना के विषय में भी ऐसा ही है। आपको बोला जाता है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम कम से कम प्रार्थना करो, तो आप क्या करते हैं? आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। आधा घंटा आप सुबह खा जाते हो, आधा घंटा शाम को भी खा जाते हो। कौन देखता है? आप चोरी कर रहे हैं, आपको खुदा का टाइम चोरी कर रहे हैं। अगर आप खुदा का टाइम चोरी करोगे तो शैतान आपके जीवन में भी आपका टाइम चोरी कर लेगा। अगर आप 90 साल के होकर मरेंगे, हो सकता है शैतान आपको 80 साल में ही खत्म कर दे, क्योंकि तुमने खुदा के टाइम की चोरी की है, तो वो आपके जीवन के टाइम में चोरी करता है। कितना लंबा जीना चाहते हैं? अच्छा, 1-2 आदमी, बाकी क्या करें भाई? दूसरे लोगों को क्या करें? आज आप तो लंबा जीना चाहते नहीं है। फिर से पूछता हूं, कितने लोग लंबा जीना चाहते हैं? मैं तो लंबा जीना चाहता हूं। तो फिर आज के बाद हमने क्या करना है? देखो, आप लंबा जीना भी चाहते और हाथ में नहीं उठाना चाहते। आप सभी काम इनोसेंट होकर करना चाहते हो। हम बच भी जाएं, हम फंस भी जाएं, हमारा नाम भी हो जाए, हमारा नाम भी हो जाए, हम कर भी लें और कोई ये ना पूछे किसने किया। हम ना भी करें तो लोग पूछें किसने किया। तो आज के बाद हम लंबा जिएंगे। लंबा जीने के लिए कम से कम 2 घंटा किसको देंगे? यहोवा परमेश्वर को देंगे। आज के बाद आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना। कितना समय? वचन में लिखा, तुम सबको मेरी आज्ञा मानने के लिए चेतावनी दो, सिखाओ। कुछ लोग यहाँ बैठे सोचते होंगे, यार आज यहाँ क्यों आए हम? हैं? यहाँ तो पिक्चर ही बदल चुकी है, कुछ और ही हो गया। आज तो पादरी ने मेरे सिर पर हाथ रखना था, उसने तो मेरे दिल पर ही हाथ रख दिया। क्या करें? अच्छा हो गया मैंने आपके दिल को हाथ रख लिया, आपका दिल मैंने चेक कर लिया। जरूर मैं आपके सिर पर भी हाथ रख दूंगा, मगर मैं चाहता हूं जो बात मैंने पहले बोली थी, आपके अंदर रोशनी आ जानी चाहिए, और वो रोशनी आपके अंदर आज आएगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने एक प्रेयर बुक लिखी है, कम से कम इसमें काफी गहरी बातें लिखी हैं। अगर आपको पता नहीं चलता, 1 घंटा लगता है इसको पूरी प्रार्थना करने में, और आराम से आपको डेली इसमें नई चीजें खोजने को मिलेगी। और ये प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना बुक आपके पर्स में ही होनी चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, आप वहां प्रार्थना जरूर करो, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन का एक अंग है। एक प्रार्थना करना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
तो आज के बाद आप प्रार्थना मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने नवा जन्म पाया है। अच्छा, जो बच्चा नया जन्म लेता है, अगर उसको दूध ना दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। दूध नहीं देंगे बच्चे को तो वो बच्चा क्या होगा? मर जाएगा। आप नया जन्म पाए हैं प्रभु में, आपने बपतिस्मा लिया है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने आत्मा की खुराक नहीं खाएंगे, तो आप आत्मा में क्या हो जाएंगे? शरीर में भले ही आप जीवित रहो, मगर आत्मा में आप मर जाएंगे। आपको आत्मा में जिंदा रखने के लिए आज प्रभु ने ये हमें अवसर दिया है कि हम आपसे बातें करें कि आपने मसीह में जिंदा कैसे रहना है, ऊंचाइयों को कैसे छूना है, और जितनी ऊंचाइयों पे आज आप चल रहे हो, संभल संभल कर पैर रखना, संभल संभल कर चलना, एक एक सांस भी सोच सोच कर लेना, कहीं आप फिसल ना जाएं। अगर आप फिसल गए तो आप सबसे नीचे गिरेंगे, बड़ा नुकसान हो सकता है। पाप के जीवन से बाहर रहना है आज के बाद आपने। वो पाप आपके जीवन में आएगा, आपको गिराने के लिए आएगा, मगर आपने पूरे ध्यान से अब उसके आसपास भी मत जाओ। आप पवित्रता में आ गए हैं, आपका जीवन एक नया जीवन हो चुका है। आज आप पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करेंगे, आप एक शक्ति से भर जाएंगे। वचन में लिखा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप एक शक्ति से भर जाएंगे। आप शक्ति से भर जाएंगे। आज कितने चाहते हैं आप शक्ति